प्यारे साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल एमएस हरिद्वार क्लासेज में प्यारे साथियों, मैं आज से परीक्षा वाणी की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। एक्चुअल में जो हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड ग्रुप सी की, तो नॉर्मल लेवल से जो मेरे पर्सनल नॉलेज है या जैसे मैं स्टडी करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक ग्रुप सी का जो है अभी तैयारी में हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, तो कुछ अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है शायद आपसे शेयर कर दूँ। प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं लेंगे हम, मुश्किल से 10 या 15 मिनट की वीडियो लिया करेंगे डेली का एक। आज हम लेते हैं अध्याय 1, लेते हैं उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन, इससे संबंधित लेते हैं। प्यारे साथियों, देख लेते हैं, देरी ना करते वीडियो को जल्दी से स्टडी करेंगे। कुमाऊं मंडल में हमारे कुल जो है 6 ज़िले हैं। कुमाऊं मंडल की स्थापना की बात करते हैं तो 1854 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय हमारा नैनीताल में रखा गया था। प्यारे साथियों, कुमाऊं मंडल की अगर टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, उसमें 6 डिस्ट्रिक्ट हैं: नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत। प्यारे साथियों, देख लेते हैं आगे। गढ़वाल मंडल में हमारे 7 ज़िले हैं और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और इसमें हमारे जो 7 ज़िले हैं वो इस प्रकार हैं: चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। आशा है आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। कुमाऊं में 6 ज़िले और गढ़वाल में 7 ज़िले। और दूसरी बात ऐसा है, इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। इनमें से दोनों में से जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं हमारे ग्रुप सी के, वनडे एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। प्यारे साथियों, इस चीज़ को आप नोट करें और चीज़ों को समझें। कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई है, इसका मुख्यालय कहाँ है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई है, उसका मुख्यालय कहाँ है, उस तरीके से क्वेश्चन बनता है। आगे चल लेते हैं, टोटल हम डिस्ट्रिक्ट को स्टडी कर लेते हैं। प्यारे साथियों, इसमें हम देख लेते हैं आगे राज्य जिले। पौड़ी की स्थापना 1840 में, इसका मुख्यालय पौड़ी में ही है। क्षेत्रफल 5329 है। प्यारे साथियों, देहरादून की स्थापना 1831 में हुई थी और ये हमारा 3088 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है। अल्मोड़ा की स्थापना हमारी 1891 में हुई थी। मुख्यालय अल्मोड़ा में ही है। 3139 का क्षेत्रफल है। नैनीताल की स्थापना 1891 में हुई थी और इसका जो हमारा क्षेत्रफल 4251 है। नैनीताल इसका मुख्यालय है। टिहरी की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई टिहरी में है। 3642 का क्षेत्रफल है। हमें देखिए क्या देखना है, हमें देखना है जनपदों की स्थापना। तो हमें पूरे जनपदों की स्थापना याद होनी चाहिए, लेकिन क्षेत्रफल चल जाता है आगे पीछे का। देखिए 3 जनपद हमारे ऐसे हैं: पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, जिनकी स्थापना एक समय पर हुई है 24 फरवरी 1960 को। और इसका जो है देख सकते हैं आप, चमोली का जो मुख्यालय चमोली में नहीं है, गोपेश्वर में है। 1970 में ये अलकनंदा में आई भयानक बाढ़ के कारण स्थापित किया गया था। जिनमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हमारा चमोली का है, 8030 है। उसके बाद हमारा पिथौरागढ़ का है, 7090 है। उसके बाद हमारा उत्तरकाशी का है, 8016। तो ये हमें याद रखने हैं। ये बढ़ता हुआ ये हमारा घटता हुआ क्रम है, सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। हरिद्वार की स्थापना 1988 में हुई थी। क्षेत्रफल 2360 है। उधम सिंह नगर की स्थापना 1995 में हुई थी। मुख्यालय इसका रुद्रपुर में है। 2542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। रुद्रप्रयाग की स्थापना रुद्रप्रयाग हो गया, चंपावत हो गया, इनकी स्थापना हमारी हुई थी 16 सितंबर 1997 में। बागेश्वर की स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1997 में। देखिए आप देख सकते हैं। और जैसे इसका क्षेत्रफल है, सबसे कम जो क्षेत्रफल है हमारा वो हमारा चंपावत का है, 1766 वर्ग मीटर है। उसके बाद हमारा रुद्रप्रयाग का है 1984, फिर हमारा बागेश्वर का है 2246। ये प्यारे साथियों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन हमेशा बनता है। इतने से छोटे से टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। बाहर पे ध्यान मत दीजिएगा, शादी वगैरह है तो डीजे वगैरह किसी के यहाँ बज रहे हैं, प्लीज़ आप अपनी स्टडी पे ध्यान दें। इतने से गोले में से क्वेश्चन बनता है, इतने से गोले में से एक क्वेश्चन बनता है। देखिए सिक्योर कोई भी चीज़ नहीं होती है प्यारे साथियों। सिक्योर और चीज़ें आने वाली तो ये नहीं होती कि एक स्टाम्प के रूप में लिख के दिया जाए, लेकिन यहाँ से हाल ही में इस पेज से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो प्यारे साथियों, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या, इसमें हम उसको पूरा स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम देखेंगे बस क्या है। देहरादून में हमारे जो है विधानसभा क्षेत्र 10 हैं। राजपुर हमारा जो क्या है, हमारा अनुसूचित जाति से संबंधित है, यानी एक एससी सीट हमारी ये आरक्षित है। चक्राता हमारी एसटी की। चक्राता उत्तराखंड में 2 ही ऐसी सीटें हैं जो हमारी एसटी से संबंधित हैं। ये चक्राता हमारी हो गई और एक हमारी उधम सिंह नगर की नानकमत्ता हो गई, जो हमारी एसटी के लिए आरक्षित है। हरिद्वार में सर्वाधिक सीटें हैं, 11 विधानसभा सीटें हैं। और प्यारे साथियों, इसमें जो है हम देख लेते हैं एससी को। ज्वालापुर एससी के लिए है, जबरेड़ा एससी के लिए है और भगवानपुर एससी के लिए है। 3 सीटें यानी एससी के लिए यहाँ है। ये जो खानपुर आपको दिख रहा है प्यारे साथियों, ये खानपुर मेरा होम टाउन है, ये मेरा ब्लॉक लगता है, यहाँ आप देख सकते हैं। पहले तो टिहरी गढ़वाल देख लेते हैं। टिहरी गढ़वाल में धनशाली अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, इसमें 6 सीटें हैं। पौड़ी गढ़वाल में देख लेते हैं। पौड़ी खुद जो है इसके लिए, पौड़ी और श्रीनगर एससी के लिए है। और नैनीताल हमारा एससी के लिए है। और पिथौरागढ़ में गंगोली हाट एससी के लिए है। अल्मोड़ा में सोमेश्वर सीट एससी के लिए है। उधम सिंह नगर में बाजपुर है और मैंने बोला था आपको नानकमत्ता एसटी के लिए है। चमोली में थाली सीट एससी के लिए है। चंपावत में कोई एससी नहीं है। बागेश्वर एससी के लिए है। और उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में कोई नहीं है। उत्तरकाशी में हमारा प्रोला एससी के लिए है। प्यारे साथियों, सबसे कम जो विधानसभा सीटें हैं रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, ऐसे याद रखना है। सर्वाधिक हमारा हरिद्वार में, फिर हमारा देहरादून, उसके बाद उधम सिंह नगर, इस तरीके से है। इसमें देखो, इसमें से मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बनता है। आपको एक पैटर्न बताता हूँ। नॉर्मली क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। देहरादून से तो सभी लोग लगभग जानते हैं। हम लेते हैं
पौड़ी को लेते हैं। क्वेश्चन बन जाता है कि यमकेश्वर नामक स्थान या यमकेश्वर नामक विधानसभा सीट निम्नलिखित में से किस जनपद क्षेत्र में आती है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा पौड़ी, टिहरी, नैनीताल। जैसे कुछ प्रसिद्ध हैं मैं आपको बताता हूँ। बाजपुर नामक विधानसभा सीट किस डिस्ट्रिक्ट में या किस जिले में पड़ती है, बताइए, इससे क्वेश्चन बनता है। तो मैंने एक आइडिया दिया है आपको, ये चीज़ देखनी है आपको, बहुत ही अच्छे से देखनी है प्यारे साथियों, और अपना सपना जो है जल्दी से पूरा करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद तहसील की बात कर लेता हूँ। तहसील है, उसके बाद हमारे जो है 95 ब्लॉक हैं। प्लीज़ वीडियो पे ध्यान दीजिएगा। जो आसपास सॉन्ग चल रहा है इस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जब मैं सॉन्ग मेरे पास चल रहा है मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो आप लोग तो स्टडी कर सकते हैं। टोटल तहसीलें 110 तहसीलें प्यारे साथियों। अल्मोड़ा में हमारी 12 तहसीलें हैं। सर्वाधिक जो तहसीलें हैं हमारी जो है पिथौरागढ़ में है। उसके बाद हमारी जो सबसे कम तहसीलें हैं आपको पता है हरिद्वार में सबसे कम है, 4 हैं। रुद्रप्रयाग में भी जो है 4 है। हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में 4 हैं। प्यारे साथियों, इसमें से मैं पूरा आपको स्टडी कराऊंगा, सिर्फ इसमें क्वेश्चन बताऊंगा क्या तहसील में से कैसा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनेगा गजा नामक तहसील निम्नलिखित में से किस जनपद में पड़ती है। ये कोई क्वेश्चन का पुराना पैटर्न नहीं है प्यारे साथियों, ये हमें याद होना चाहिए। गजा नामक तहसील, या पता है क्वेश्चन बन जाएगा गजा नामक स्थान किस जनपद में पड़ता है। तहसील नहीं पूछेगा, वो स्थान पूछ लेगा, या पूछ लेगा वो तेजम नामक या पाखू नामक स्थान या जिलासू नामक स्थान किस जनपद में पड़ता है, या किस जनपद की तहसील है, ऐसे बन सकता है। तो ये हमें स्थान मोटे मोटे याद रखने। जो हमारे भाई बहन जो है पहाड़ी क्षेत्र से हैं उनको तो अपना लगभग ज़्यादा ही मतलब पता है। जो हमारे प्लेन क्षेत्र से हैं उनको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा कम नॉलेज है। एक्चुअल में जो चीज़ें होती हैं वो होनी चाहिए, जो नहीं है तो उनको कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो मैंने एक्चुअल में आपको बताया है, मैं इसमें आपको बोलूँ पूरा आप रटो उसको रट्टा मारो, नहीं है। आपको मैंने बता दिया कैसे क्वेश्चन बनता है। फलाना इस तरीके से पूछेगा, या नॉर्मली आपको क्वेश्चन बताऊँ कांडा नामक तहसील किस जनपद की, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। या गरुड़ नामक स्थान किस जनपद में पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो बागेश्वर में है, वो हमें याद रखना है। टोटल हमारे यहाँ जो ब्लॉक हैं हमारे 95 ब्लॉक हैं। सर्वाधिक जो हमारे ब्लॉक हैं वो हमारे ब्लॉक पड़ते हैं पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी एक ऐसा स्थान है जिसमें सबसे ज़्यादा स्कूल भी हैं, सबसे ज़्यादा ब्लॉक हैं। सबसे कम ब्लॉक हमारे रुद्रप्रयाग में है और बागेश्वर में। उसके बाद जो है चंपावत में। प्यारे साथियों, इसमें भी क्वेश्चन ऐसे बनता है। इसमें जो ज़्यादा कम ब्लॉक तो नहीं पूछेगा, इसमें ऐसे बनता है जैसे पाबो नामक विकासखंड किस जनपद में पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा पूछ लेगा ताकुला नामक स्थान किस जनपद में पड़ता है, या ताकुला नामक विकासखंड किस जनपद का, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो प्यारे साथियों, आज हमने ये समझ लीजिए पहला परीक्षा वाणी का पहला पेज हटा दिया है। अगर इस पेज की आप अच्छे से स्टडी करते हैं तो आप एग्जाम में 100 में से 1 नंबर का आपका काम हो जाता है। प्यारे साथियों, चैनल से जुड़े रहें, छोटी छोटी वीडियो देखते रहें, अपनी मेहनत बरकरार रखते रहें। जिन लोगों को इसकी नॉलेज है, जो हमारे भाई बहन काफ़ी टाइम से कंपटीशन में है मेरी तरह, वो इस वीडियो को इग्नोर करें। जो भाई बहन अभी नया स्टडी में आए हैं, जिन्हें थोड़ा ज्ञान नहीं है कि किस तरीके से क्या याद करें क्या नहीं करें, तो मैंने आपको बता दिया। पूरा पढ़ने की रटने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें मैंने आपको मार्क करके बताई प्लीज़ उसी को पढ़ें, मार्गदर्शन पूरा करें और कम समय में अच्छी मेहनत करके अपना सिलेक्शन ले। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से जुड़े रहने के लिए जो है ऐसे ही जो है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। प्यारे साथियों, धन्यवाद।